कठवत में गंगा जी के पानी भर के अनलस, हो कठवत में गंगा जी के पानी भर के अनलस, और अब पखारे लागल हो, अब पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया, पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया, पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया, पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया। अब उसके हृदय के भाव खुल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी पहले चकमे में पड़ गए थे कि क्या सचमुच में प्रभु के चरण रज को इतना खतरनाक समझ रहा है, लेकिन अब इसके हृदय का भाव खतरनाक बताते हुए और अपनी श्रद्धा का केंद्र साबित कर रहा है अपनी क्रिया से, अपनी भावनाओं से। मैं आपके चरण रज से डर करके ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके चरण रज को समेट करके अपनाने के लिए। तो केवट तो प्रभु के चरण रज को समेटने पर लगा हुआ है, और श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे केवट जैसे भक्तों की तिन चरण धूरि मोह घूरि सिर, जय जय हरि माया तरे। अरे भैया केवट, तू राम जी के चरण की धूल समेट अपने कठवत में, मैं तो तेरे चरण रज की याचना करता हूं जो मेरे मस्तक पर जन्म जन्मांतर पड़ती रहे। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। अभी तो ये था कि उनको ही चाहते थे, मगर अब तो उनके चाहने वालों की चाह करते हैं, उनके चाहने वालों की चाह करते हैं। तो केवट उनकी चाह कर रहा है, उनके चरण रज की चाह कर रहा है, और नाभा स्वामी जी कह रहे हैं कि अरे भैया केवट, मैं तो तेरे चरण रज की चाह कर रहा हूं, तिन चरण धूरि मोह घूरि सिर, जय जय हरि माया तरे। तू तो हरि माया से तर चुका है, पार हो चुका है। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी तरसते हुए कहते हैं, कब ही दिखाई हो हरि चरण, वो चरण हमें भी कभी दिखाओगे, हमारे नेत्रों के सामने भी वे आएंगे। कौन? बोले गंग जनक अनंग अरि प्रिय कपट बट बलि छरण, जो गंगा जी के जनक हैं, गंगा जी को जन्म देने वाले हैं। अनंग अरि प्रिय, अनंग नाम कामदेव, और उसके अरि मने शत्रु शंकर भगवान, और उनके बहुत प्रिय जो चरण है। गंग जनक अनंग अरि प्रिय, और कपट बटु बलि छरण, कपट से बने हुए बटु ब्रह्मचारी बौना, किस लिए? बोले बलि छरण, बलि को छलने के लिए। इतना इतना नाटक करने वाले नटवर, क्या अपने वो चरण मुझे भी दिखाओगे? अरे बाबा तुलसी कहते हो कि हमको दिखाओगे, और ये उन्हीं पर तो सारा केस मुकदमा और सारा हठ और सारा जोर लगा के आप केवल देखने के लिए, और ये कहता है कि मैं उन्हीं चरणों को धो रहा हूं। यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली, यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली, शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछल ली, बिचारे लागल हो। शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछल ली, बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के 60,000 बेटे ब्रह्मदंड से दग्ध, राजा सगर शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछल ली, बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के तरनिया, बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के तरनिया, बखारे लागल हो केवट प्रभु के चरण, बखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया।
ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। कब बामन बने, कब चरण धोए, और कब ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रविष्ट हुई, और कब 3 पीढ़ी अयोध्या की व्यतीत हो गई तब करते करते, और कब वो राजी हो गई आने को, कब शंकर जी ने मस्तक पर धारण किया, कब धरती पर आई, कब जमुना जी से मिलकर के और सागर तक गई, और जिनकी हड्डी भी नहीं बची थी, शरीर की जले हुए शरीर की केवल राख बची हुई थी, और गंगा जी ने अपने जल से छू दिया, और उनकी भटकती हुई आत्मा अब चतुर्भुज हो करके, श्याम वर्ण हो करके, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कुंडल बनमाला पीतांबर सारूप्य धारण कर करके, विमानों पर बैठ बैठ करके और भगवत धाम को पधारी। ये सगर के पुत्रन के तरनिया बिचारे लागल हो, ये सारा दृश्य साकार हो रहा है उसके अंतःकरण में, केवट के अंतःकरण में। मैं उन्हीं चरणों को धो रहा हूं। ये तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई अभी हाल की बात, मैं उन चरणों को धो रहा हूं। यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी, यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी, गौतम जी के घरनी अहिल्या यही चरण के रज से तरी हैं। श्री हरे नमः। मानस में तो ब्याह करके आए जनकपुर से, 12 वर्ष अयोध्या रहे, उसके बाद वनवास हुआ, तब की ये घटना है। लेकिन अध्यात्म रामायण में तो वर्णन आया है कि बक्सर से विश्वामित्र बाबा का यज्ञ करा करके और थोड़ी ही दूर पर अहिल्या का उद्धार किया, और उसके बाद गए जहां जग पावनी गंगा, और वहीं पर केवट ने कहा कि अभी अभी पत्थर को नारी बना के आ रहे हो, हमारी नैया को भी नारी बनाओगे क्या? तो वनवास के समय में केवट से रक झक वाली बात सही है या जनकपुर जाने के पहले? कह चुका हूं, ऐसी कोई बात आवे, ऐसा कोई प्रसंग आवे, एक ही प्रसंग 2 तरह से 3 तरह से सुनने को मिले तो सीधे सीधे यही समाधान लेना चाहिए कि किसी कल्प में वैसा हुआ था और किसी कल्प में ऐसा हुआ है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही, कल्प भेद हरि चरित सुहाय, भांति अनेक मुनि संगाय, क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते, तो कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। अस्तु, आज वह भी नक्शा इसके ध्यान में आ रहा है। ये वही चरण है, यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी, यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी, शिला हो गई रहली, पत्थर हो गई थी, क्यों? शिला हो गई रहली, ऐसन कैले रहली करनी, शिला हो गई रहली, ऐसन कैले रहली करनी, जड़ता तज के चेतन भैली परत राम के चरनी, जड़ता तज के चेतन भैली परत राम के चरनी, सम्हारे लागल हो अपना पितरन के करनिया, सम्हारे लागल हो अपना पितरन के करनिया, सम्हारे लागल हो अपना पुरखन के करनिया, सम्हारे लागल हो अपना पुरखन के करनिया, पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया, पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया। इसी चरण की रज से गौतम जी की घरनी तर गई थी, जो अपनी करनी के कारण शिला हो गई थी, पत्थर हो गई थी, जड़ हो गई थी। लेकिन इन चरणों की रज पड़ते ही जड़ता खत्म हो गई और चेतन हो गई। जड़ता तज के चेतन भैली, कैसे? बोले परत राम के चरनी। तो जब पत्थर बनी हुई
अहल्या भी जड़ता त्याग करके चेतन हो गई, तो अब सम्हारे लागल हो अपना पितरन के करनिया, अपना पुरखन के। हमारा जन्म ऐसी जाति में हुआ है जो सिवाय मछली, कछुआ और मेढक मारने के अलावे और कोई पवित्र कमाई करना तो जानते ही नहीं है। तो जिंदगी भर मछली मार मार करके, हिंसा कर करके, हिंसा रत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी। वो लोग कोई बढ़िया लोक में तो नहीं गए होंगे हमारे पितर लोग, लेकिन अब वो चेतनस चेतना नाम पावन पावना नाम, जब उनसे पाला पड़ गया तो अब हमारे पितर लोग कहीं नरक में नहीं लटके रह जाएंगे, बल्कि वो जरूर पार हो जाएंगे। ये तो दूसरा भाव। उसके आगे का भी एक और भाव याद कर रहा है। मैं किन चरणों को पखार रहा हूं? पहले ब्रह्मा जी जिनको धोकर कमंडल में रखे थे। मैं किन चरणों को पखार रहा हूं? जिनसे अहल्या जी तर गई थी और अब जनकपुर में पहुंच रहा है। कहता है कि मैं उन चरणों को पखार रहा हूं, यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। कन्या दान करत में सहज करुण भाव में भर ले। कन्या दान करत में सहज करुण भाव में भर ले। जनक जी भी करुण भाव में, अनुराग में भर करके और चरण पखारे थे। उस समय उनकी भी आंखें गीली थी और मैं भी, जब कन्यादान करना होता है ना, तो माता पिता की आंखें भरी हुई होती हैं। हाँ, जिस लाडली बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा, जो हमारे आंगन को जगमग जगमग करती रहती थी, हमारे घर की लक्ष्मी कहलाती थी, और उसे आज घर से बाहर निकालने की योजना बनाई जा रही है, किसी दूसरे को सौंपा जा रहा है। माता सुनैना उस समय रोती है। श्री हरे नमः। याही बेटी लागी हम यज्ञ रचेलो। याही बेटी लागी हम यज्ञ रचेलो। से बेटी भेलई मोर बिरानी है। आज से ही बेटी भैले मोर सखियां कहती हैं, धीर धरू मैया सुने ना। धीरे धरू मैया सुने ना। यह ठीक जग व्यवहार है, ठीक जग व्यवहार। माता, जगत का सदा से यही व्यवहार रहा है, ऐसा समझकर धीरज धारण करो। ये कन्या धन है और को राख सके को नाई। जिनकी थाती उन्हीं को सौंपत उऋण कहां। लेकिन सखियां कहती धीरज धारण करो माता। माता कहती है, कैसे धीर धारूं मेरी सखियों सहेलियों। कैसे धीर धारूं मेरी सखियों सहेलियों। अरे सिया बिना कैसे राखब प्राण। सिया बिनु कैसे राखब प्राण। मेरी सिया चली जाएगी आंगन से बाहर तो मेरे प्राण कैसे रहेंगे। महाराज जनक की भी आंखें भरी हैं, महारानी सुनैना की भी आंखें भरी हैं,
और उसी तरह से आज उस दृश्य को, उससे भी और पूर्व के दृश्य को याद करके केवट की आंखें भी भरी हैं। मैं कौन चरणों को पखार रहा हूँ? बोले यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पकड़ ले। चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पकड़ ले। कन्या दान करत में सहज करुण भाव में भर ले। कन्या दान करत में सहज करुण भाव में भर ले। दिया सिया के प्रेम में पड़ के नैन से सुआ ढर ले। दिया सिया के प्रेम में पड़ के नैन से सुआ ढर ले। इहो ढारे लागल हो, इहो ढारे लागल हो। अपना आँखियन से पनिया इहो ढारे लागल हो। अपना आँखियन से पनिया इहो ढारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। कभी जगा होगा ब्रह्मा का भाग, कभी जगा होगा शंकर का भाग, कभी जगा होगा भगीरथ का भाग, कभी जगा होगा सगर पुत्रों का भाग, कभी जगा होगा अहल्या का भाग, कभी जगा होगा जनक सुनैना का भाग। लेकिन आज तो मेरा भी सोया हुआ भाग्य जग गया, आज मेरा नंबर आया। आज हमार भाग्य पुण्य जागल वही चरण के धोवली। आज हमारे भाग्य पुण्य जागल वही चरण के धोवली। जन्म जन्म के पाप पुंज और दुख दरिद्र खोवली। जन्म जन्म के पाप पुंज और दुख दरिद्र खोवली। लक्ष्मण गीता सुनली, लक्ष्मण गीता सुनली कल हम रात रात ना सोवली। लक्ष्मण गीता सुनली यो दिन रात रात ना सोवली। सुतारे जागल हो, ओ सुतारे लागल हो। मिलल प्रभु के सुखद सरनिया सुतारे जागल हो। मिलल प्रभु के सुखद सरनिया सुतारे लागल हो। सुतार जगा मतलब हमारे भाग्य का सितारा बुलंद हो गया। सुतारे जागल हो, बहुत बढ़िया सुजोग आज हमको मिला है। कैसे? बोले सुतारे जागल हो, मिलल प्रभु के सुखद सरनिया। सुतारे जागल हो, मिलल प्रभु के सुखद सरनिया। पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया। पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया। चरण धोया बड़े प्रेम से। अब इसमें बहुत लोग व्याख्या में बहुत बहुत प्रकार से कहते हैं कि चरण में कई कई प्रकार की रेखाएं हैं। किसी भी रेखा के, दो रेखाओं के बीच के किसी दरार में कोई एक रज छुपी छुपाई चिपकी न रह जाए। श्री हरे नमः। चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार। चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार। एक बीच की बात बताऊं, घटी घटना है, घटना पटना की है। एक माता जी अध्यापिका थी, पढ़ाया करती थी और कथा की बड़ी प्रेमी थी। श्री जानकी घाट वाले श्री महाराज जी की, श्री वेदांती जी महाराज की, बड़े महाराज जी, उनकी शिष्या थी और बड़ा तर्क वितर्क भी करती थी। लेकिन उनके तर्क, उनकी जिज्ञासाएं बड़ी उत्तम होती थी, मुझे बड़ा मन लगता था। नित्य कथा में आया करती थी। नवाह क्रम से कथा चल रही थी उस समय रामचरितमानस की। विवाह तक की कथा तो उन्होंने खूब अबाध गति से सुनी, लेकिन उसके बाद वाला प्रसंग जो है अयोध्या कांड वाले प्रसंग के दिन वो नहीं आ पाए। या तो घर में कोई रिश्तेदार कुटुंबी आ गए, उनमें उलझ गई खिलाने पिलाने में, या शरीर में कुछ अस्वस्थता का अनुभव हुआ, कारण जो भी रहा हो,
नहीं आ पाई, तो उस दिन बहुत रोई कि आज की मेरी कथा छूट गई। ये घटी घटना है, आज की मेरी कथा छूट गई। लेकिन जब सोने गई सब से निबट करके, तो उनने ध्यान किया कि कथा में नहीं जा सकी, जाती तो सुनती, नहीं जा सकी तो कम से कम यहाँ पलंग पर पड़े पड़े ध्यान तो कर लूं कि आज कौन कौन प्रसंग आ रहा होगा। तो आज केवट वाला प्रसंग आ रहा होगा, ऐसा उनके ध्यान में आया। केवट हठ ठान रहा होगा, प्रभु नौका मांग रहे होंगे। तो यही ध्यान करते करते उन्हें नींद आ गई। तो अब जो भी उस समय हुआ हो हमको कुछ पता नहीं, हम तो अपने ठिकाने पर विश्राम में थे। सवेरे आकर के रोती हुई कहने लगी, हमको बबुआ कहती थी छो दुलार से, ए बबुआ का बताई, कल के कथा में हम न आ सकली तो बड़ा खेद भेल, बड़ा ग्लानि भेल, लेकिन प्रभु के ऐसन कृपा कि हमरा घरे पर पहुंच के कृपा कर दिलथिन। का तो हम ध्यान करत हिला अपना पटनहिया भाषा में हम ध्यान करत हिला जी आज कौन प्रसंग वहां होते। तो केवट के प्रसंग ध्यान में ले से बबुआ की कहू, प्रसंग के ये ध्यान करित करित कि आज केवट प्रभु के चरण धोइत होतो, से हमरा नींद आ गई। तो सपना में बिल्कुल वही दृश्य, गंगा जी का किनारा और खूब गंगा मैया तरंगायित हो रही हैं, श्री रघुनंदन श्री किशोरी जी श्री लखनलाल जी किनारे खड़े हैं, केवट मस्ती से मैया में बैठा है, प्रभु मांग रहे हैं, वो ठनगन कर रहा है, चरण धोवा लीजिए। लाचार जो दृश्य वाणी से कहे जाने पर कानों से वो सुनती, वो सपने में अपने अंतर की आंखों से उन्होंने देखा, दर्शन किया। केवट ने चरण धोए, स्वयं चरण पिए, चरणोदक पिए, और वहां खड़े अपने परिवार वालों को और लोगों को बांटा। मैं भी खड़ी तो मुझसे केवट कहता है, ए माता जी खड़ा खड़ा मुंह का ताक रहा, आव तू चरणोदक ले लो। का मुंह ताक रहा खड़ा खड़ा, आव तू चरणोदक ले लो। तो सपना में केवट के हाथ से मेरे सामने का धोया हुआ प्रभु का चरणोदक मुझको प्राप्त हुआ। ये घटी घटना है। आप लोग कहेंगे कि सपने में मिले हुए चरणोदक का भी कोई महत्व है? सपने में आए हुए राम लक्ष्मण जानकी केवट और निषाद राज के दर्शन का कोई महत्व है क्या? वो स्वामी जी गारंटी देते हुए कहते हैं, अजहू जासूर सपने हूँ काऊ, 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 बसही लखन सिय राम बटाओ, बसही लखन सिय राम बटाओ। अजहू मने आज भी, जासूर मने जिसके हृदय में अंतःकरण में, सपने हूँ सपने में भी काऊ कभी भी, बसई कौन लखन सिय राम बटाऊ, बटोही के रूप में, राहगीर के रूप में राम लक्ष्मण जानकी सपने में भी यदि किसी के हृदय में आ गए अनुभूति में तो क्या होगा? बोले कि राम धाम पथ पाई सोई, राम धाम पथ पाई सोई, गारंटी जरूर उसे प्रभु के धाम का मार्ग मिलेगा। राम धाम पथ पाई सोई, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहू मुनि कोई, जो पथ पाव। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी जिस पथ को कभी पाएंगे वो भी होई गुणाक्षर न्याय जो, और उस पथ को वह व्यक्ति अवश्य पाएगा
कौन पथ जो राम धाम में पहुंचाने वाला है, निश्चित रूप से पाएगा। जिसके अंतःकरण में एक बार सपने में भी बटोही राहगीर के वेश में श्री राम लक्ष्मण जानकी एक बार आ गए। तो हम लोग कथा में तो सुन ही रहे हैं। यदि हम विशेष भावुक हों और अगर सोते समय भी इस प्रसंग को याद कर लें तो हो सकता है हमें भी आज सपने में उस माता की तरह प्रभु का चरणोदक मिल जाए। श्री हरे नमः। अब चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार, चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार। खुलल भितरिया भेद। लक्ष्मण जी को अब तक ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच में ये प्रभु के चरण के धूल से डर रहा हो, लेकिन अब भेद खुल गया जब उस जल को धो करके, चरण को धो करके जल को बाहर फेंका नहीं बल्कि पी लिया। अब खुलल भितरिया भेद जे अब तक न खड़ा रहे पसार।